वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका मदे मुकाबिल दो विकेटों के नुकसान पर श्रीलंका ने 110 रन बना लिए। खुशाल पुरेरा बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। हसन अली की गेंद पर रिजवान ने कैच किया। का 51 रन बनाकर आउट। मैच के दौरान ग्रीन शर्ट्स की खराब फील्डिंग, यकीनी आउट के 2 मौके जाये कर दिए। शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर इमामुल हक ने मेंडिस का कैच छोड़ा। दूसरी मर्तबा भी मेंडिस का यकीनी कैच फील्डर ने ना पकड़ा। वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान को श्रीलंका पर वाज़ेह बरतरी हासिल। 156 बाहमी मुकाबलों में पाकिस्तान ने 92 मरतबा फतह अपने नाम की। 59 मैचेस श्रीलंका ने जीते, 1 मैच टाए, 4 बेनतीजा खत्म हुए। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 8 मरतबा मद्दे मुकाबला आईं। साथ में पाकिस्तान फाते रहा, 1 मैच बेनतीजा खत्म हुआ। 1975 में पाकिस्तान ने मैगमेट में पहली मरतबा श्रीलंका को हराया। 1983 के वर्ल्ड कप में 2 मरतबा पाकिस्तान ने हरीफ पर काबू पाया। 1987 में भी 2 मैचेस जीते। 1992 और 2011 में भी पाकिस्तान ने जीत का तसलसल बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक बराह रास्त समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तफसार किया कि इस कानून से सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी वर्किंग में मुदाखलत हुई या नहीं। आइन ने क्यों कहा कि अदलिया, एग्जेक्टिव और मुकन्नना अलग अलग हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, अगर आर्टिकल 191 को लेजिस्लेटिव एंट्री 58 के साथ मिलाकर पढ़ें तो पार्लियामेंट के पास कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार था। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अगर लॉ का मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता तो आइन साजों ने भी यही लिखा होता। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि एक्ट से पार्लियामेंट पर आए तमाम आईनी पाबंदियों की खिलाफवर्जी हुई। सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। वकील फैसल सदीकी का सुप्रीम कोर्ट जजेस के फैसलों का हवाला। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। आप जजेस की बिल्कुल मुख्तलिफ आरा को एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक बराह रास्त समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तफसार किया कि इस कानून से सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी वर्किंग में मुदाखलत हुई या नहीं। आइन ने क्यों कहा कि अदलिया, एग्जेक्टिव और मुकन्नना अलग अलग हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, लेकिन वकील की कोई दलील भी तो पूरी होने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि माजरत के साथ बेंच का हिस्सा हूं, सवाल करना मेरा हक है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि मेरा तो ख्याल है वकील को टोका जा रहा है। अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख दीजिएगा। 4 समातों के बावजूद हमारी ये कारकर्दगी है कि केस खत्म नहीं हुआ। कई मुकदमात इल्तिवा में हैं। वकील को इसी तरह दलाइल देने चाहिए जिस तरह। एपेक्स कमेटी बलोचिस्तान का आज इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कोयटा पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शमूलियत का इम्कान। वफाकी और सूबाई हुकाम भी इजलास में शरीक होंगे। गैर मुल्की तारकीन की वापसी के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम पर गौर किया जाएगा। बलोचिस्तान में अमन अमान और तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म से निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। नेशनल एक्शन प्लान से मुताल्लिक़ एपेक्स कमेटी के इजलास पर ब्रीफिंग। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। जो गैर मुल्की रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ रहेंगे, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, ऐसे ही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिर्फ गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को डिपोर्ट करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो गैर कानूनी तौर पर आए हैं वो जराइम में मुलविस हैं। कराची में कोई नो गो एरिया नहीं। जिस SHO के इलाके में बार बार कार्रवाइयां हो रही हैं उन्हें हटाएंगे। कच्चे में बहुत वारदातें हो गई, अब वहां लोग सरेंडर कर रहे हैं। किसी को कानून को हाथ में लेने नहीं देंगे। हम स्ट्रीट क्राइम में मुलविस लोगों को पकड़ना शुरू करेंगे। कराची में 4 से 5 दिन में बहुत तब्दीली आएगी। साइफर केस बिल्कुल झूठा है। साइफर को मंजर-ए-आम पर लाना वज़ीर आज़म का हक है। हल्फ के तहत मालूमात खुफिया रखनी होती हैं, लेकिन शेयर करना मकसूद हो तो वज़ीर आज़म इसकी तशहीर भी कर सकता है। सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन कहते हैं
नवाज शरीफ लंदन में बैठा कांप रहा है। कानून कहता है कि नवाज शरीफ मफरूर मुजरिम हैं, उन्हें गिरफ्तार करके सीधा जेल ले जाया जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बहरूपिये बैठे हुए हैं, निगरानों के पास कोई इख्तियार नहीं। 90 दिन से ज्यादा की ताखीर से इंतखाबात हो नहीं सकते। अब चीफ इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि इंतखाबात कराएं। चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने से मुतालिक समाअत इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया कि अगर आज हाईकोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की अपील मंजूर हो जाती है तो क्या होगा। वकील ने बताया कि अगर अपील मंजूर हो जाती है तो चेयरमैन ओहदे पर वापस आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई के ताहाल बैरूनी फंडिंग लेने पर समाअत, दरख्वास्त गुजार ने शवाहिद इकट्ठे करने के लिए मोहलत मांग ली। समाअत नवंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी। इंतखाबी निशान वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल में सहूलियात मुलाकात की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर एतराजात दूर कर दिए। कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। बुशरा बीबी का भी हाई कोर्ट से रजू। चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी और तहफ्फुज की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 5 अक्टूबर को समाअत हुई। अदालत ने 2 हफ्ते में मुकर्रर करने का कहा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 25 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर की। इस्तदा है कि दरख्वास्त पर जल्द समाअत की जाए। JUI और नून लीग के दरमियान इंतखाबात की तारीख पर इख्तिलाफात। नून लीग का मौलाना फजलुर रहमान की ताखीर से इंतखाबात की तजवीज़ की मुखालिफत। पार्टी ज़राए के मुताबिक नून लीग जनवरी में इंतखाबात के मुजवज़ा शेड्यूल की हामी है। किसी भी किस्म की ताखीर की मुखालिफत की जाएगी। क़यादत की तमाम रहनुमाओं का हर फोरम पर इलेक्शन में ताखीर की तजवीज़ की मुखालिफत की हिदायत। नवाज शरीफ वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान जलसे में इंतखाबात में ताखीर की तजवीज़ की मुखालिफत करेंगे। GDA रहनुमाओं की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात और शिकवों से आगाह किया। GDA को निगरान हुकूमत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर कोई ठोस यकीन दहानी ना मिल सकी। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। GDA ने शिकवा किया कि नैब केसेस वाले और पुराने मुबैना सिस्टम वाले ऑफिसर अभी तक तैनात है। लगता है सिंध में पुराना निज़ाम ही चल रहा है। अफसरान के बैनुल सूबाई तबादले होने चाहिए। तमाम अजला में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तब्दील करने का भी मुतालबा। GDA की तजावीज़ पर निगरान वज़ीर आला खामोश रहे। रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में मुसलसल 23वें रोज कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 1 रुपया 5 पैसे कम 280 रुपए 60 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 23 रोज के दौरान 26 रुपए से जायद कमी हुई। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 50 पैसे कम 280 रुपए में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 48,000 की सतह पर आ गया। वर्ल्ड कप के 7वें मैच में बांग्लादेश और इंग्लैंड मध्य मुकाबिल। धर्मशाला स्टेडियम में बांग्लादेश की टॉस जीतकर पहले फील्डिंग। इंग्लिश टीम का एक खिलाड़ी आउट। 170 से ज्यादा रन बना लिए। बेयरस्टो ने सेंचुरी बनाकर आउट हुए। डेविड मिलान सेंचुरी के करीब पहुंच गए। अब तक होने वाले मैचेस में इंग्लिश टीम का पलड़ा भारी।